Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj, I am the faculty of physics. Today I will discuss with you interesting topic which is known as impulse. मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रॉकेट प्रोपल्जन और उसके बारे में पढ़ाया था मैंने अपथ्रस्ट फोर्स. क्या पढ़ाया था? अपथ्रस्ट फोर्स. तो अपथ्रस्ट फोर्स की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास में निकल के आई थी F = -u dm ओवर में क्या थी dt. ये हमारे पास में क्या थी? अपथ्रस्ट फोर्स की क्या थी? इक्वेशन थी. और आपको पता है कि F को क्या बोला था हमने? F को बोला था अपथ्रस्ट फोर्स. क्या बोला था? अपथ्रस्ट फोर्स. उसके बाद में U क्या थी हमारे पास में? U को बोला था एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस. ठीक है, या कह सकते हो एग्जॉस्ट गैस स्पीड. और हमारे पास में डीएम क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एट एनी इंस्टेंट. ठीक है, तो ये था कि जो हमारे पास में अपथ्रस्ट फोर्स था विच इज इक्वल टू क्या था? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस एंड द रेशियो ऑफ मास, जिसको कंजप्शन ऑफ फ्यूल at any instant. Negative sign shows that the upthrust force and exhaust speed are in opposite direction. क्या थी? अपोजिट डायरेक्शन थी. मान लीजिए हमारे पास में ये क्या था? हमारे पास में एक रॉकेट था. इस तरीके से मैंने क्या बनाया था? एक रॉकेट बनाया था. ये हमारे पास में रॉकेट था. तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था? अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था. तो इस डायरेक्शन में क्या लग रही थी? आपकी यू लग रही थी. ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका केस था. लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे इम्पल्स की, मैं बात करता हूं किसका है? जो आज का हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो क्या है? इम्पल्स है. तो देखिए, इम्पल्स की अगर मैं बात करता हूं, इसकी डेफिनेशन से मैं बात करता हूं. इम्पल्स, इसको इम्पल्स फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इम्पल्स क्या चीज है? एक फोर्स ही है. इम्पल्स फोर्स क्या कहता है? इम्पल्स फोर्स कहा जाता है कि लार्ज फोर्स विद अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. कि जैसे हमारे पास में कोई लार्ज फोर्स लगता है बहुत कम समय में, उसको क्या कहा जाता है? इम्पल्स कहा जाता है. तो इसकी डेफिनेशन से देखिए, द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, द मेजर ऑफ द एक्शन of large force in a small interval of time is called, क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे. क्या कहेंगे? इम्पल्स. ठीक है, ये हो गया the measure of the action of large force in a small interval of time is called, क्या कहेंगे? impulse. और एक और हमारे पास में क्या हो जाएगी? एक डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो impulse force is defined as, दूसरी जो डेफिनेशन है इसके बारे में क्या कहता हूं मैं? ये कहता हूं impulse force is defined as the average force as the product of the average force and the time interval for which the force acts on the body. तो ये हमारे पास में इसके क्या रहेगी? एक दूसरी डेफिनेशन रहेगी. तो इम्पल्स की मैं बात करता हूं. किसकी मैं बात कर देता हूं आपसे? इम्पल्स हमारे पास में क्या रहेगा? ये रहेगा इज इक्वल टू फोर्स इनटू में टाइम. दिस इज द फोर्स इनटू में टाइम. ये हमारे पास में क्या चीज है? इम्पल्स रहेगा.
ये केस याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इनटू में टाइम। तो इम्पल्स इज डिनोटेड, इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय जे। ठीक है, तो हमारे पास में जो इम्पल्स रहेगा वो फोर्स इनटू में टाइम रहेगा, क्या रहेगा, फोर्स इनटू में टाइम। तो ये हमारे पास में रहता है। तो अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करता हूं मैथमेटिकली, ठीक है, तो स्मॉल इम्पल्स की मैं बात करता हूं तो dj इज इक्वल टू एफ डी टी, क्या रहेगा, एफ डी टी। ठीक है, लार्ज फोर्स इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द इम्पल्स। तो ये हमारे पास में इस तरीके से इम्पल्स की मैं बात कर लेता हूं। अगर ये स्मॉल फोर्स की इक्वेशन है कि डी जे इज इक्वल टू एफ डी टी, तो स्मॉल की मैं बात कर देता हूं। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी स्मॉल टाइम पे, अगर मैं इसकी स्मॉल की मैं बात कर देता हूं, किसी भी टाइम पे जीरो, इनिशियल टाइम जीरो मान लेता हूं और एक टी बराबर टी मान लेता हूं कि कोई भी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो हमारे पास में क्या रहता है, ये कहता है इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, if the force acts on the body, ठीक है, at t is equal to 0 and t is equal to t। अगर मैं इन लिमिट की मान लेता हूं एट या फ्रॉम या हैविंग द लिमिट t इक्वल टू 0 टू t, तो हमारे पास में इम्पल्स क्या रहेगा, देन द इम्पल्स इज गिवन बाय, तो इम्पल्स का केस जो रहेगा वो ये रहेगा, ये मैं रफ कर देता हूं, गिवन बाय, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन थी, ये थी डीजे, क्या थी हमारे पास में, डीजे इज इक्वल टू एफ डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिया इसको, डीजे को, डीजे इंटीग्रेट हो गया एफ डी टी, लेकिन लिमिट क्या जाएगी, 0 टू टी, क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 टू टी। इसका मतलब 0 नहीं, मैंने क्या माना था, टी 0 माना था ना, है, यस 0 माना था, तो उसको हम मान लेते हैं t1 से t2 कह देते हैं भाई, लिमिट मान लेते हैं हम वहां पे, जो 0 माना था ना, t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2, तो दोनों में चेंज आ जाएगा ना, तो चेंज इन डेल्टा आ जाएगा, तो t2 और ये आ जाएगा t1, उसको सही कर लेना, तो ये आ जाएगा j इज इक्वल टू एफ कॉन्स्टेंट कह दिया, और ये आ जाएगा t, इंटीग्रेट करेंगे तो t1 से t2, तो j इज इक्वल टू एफ, और ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा j इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज आ जाएगा। वहां भी अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, टी आएगा, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ कुछ मान लीजिए अगर t1 बराबर 0 है और ये t है, नो प्रॉब्लम, तो क्या आ जाएगा, t माइनस 0, तो t आ जाएगा डेल्टा टी के केस पर, लेकिन हमें इसको किस में लेना था, चेंज इन टाइम की फॉर्म में, ये इक्वेशन हमारे पास में निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एवरेज फोर्स एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये सारी चीज याद रखना। उसके बाद में अगर मैं बात कर देता हूं, क्या बात करता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं बात करता हूं नोट देखिए, नोट फर्स्ट में कह देता हूं, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या चीज कह रहा हूं मैं, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या चीज है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ जे इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, हमारे पास में क्या रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स का मतलब जे
इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, इम्पल्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, इम्पल्स लगेगा। दिस इज द फर्स्ट नोट। अगर मैं सेकंड की मैं बात करता हूं, किसकी, यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, देखिए फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, और टी को किस में करते हैं, सेकेंड। तो इम्पल्स की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ब्रैकेट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा मार्कर यूज कर देता हूं, एनएस मीन्स न्यूटन सेकेंड। तो ये सारा चीज कह दिया। अब मैं बात करता हूं आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो यहां देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करता हूं। थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो हमारे पास में जब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स निकालूंगा, इसको जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए ये फोर्स की क्या रहती है, एम एल टी माइनस टू, इनटू में सेकंड की क्या हो गया, टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जे हमारे पास में एम एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या चीज है, इम्पल्स। तो ये सारा केस आपने पढ़ लिया कि हमारे पास में इम्पल्स क्या है और क्या हमारे पास में ये रहता है। तो अब आप इसकी एक प्रॉब्लम देखिए कि मैं इम्पल्स के बारे में एक प्रॉब्लम कराता हूं कि किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम आती है। दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैथमेटिकल है, एक इक्वेशन है। केवल याद रखो, जैसे मोमेंटम होता है एम वी, ऐसे इम्पल्स होता है जे इक्वल टू फोर्स इंटू में टी। इसके इम्पल्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं। द impulse of an average force of 2 Newton acting on a body for time interval 10 मिली सेकेंड, ठीक है, 10 मिली सेकेंड। तो दिस इज माय क्वेश्चन। हमारे पास में क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास में क्या गिवन है, इम्पल्स निकालना है हमें। इम्पल्स तो सॉल्यूशन में आप देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज फोर्स क्या चीज है, एवरेज फोर्स आपको गिवन है, इसका मतलब एफ आपको गिवन हो गया कितना, 2 न्यूटन। ओके, टाइम गिवन है, द टाइम इंटरवल, जिसको मैं कह देता हूं डेल्टा टी हमारे पास में है 10 मिली सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 इंटू में 10⁻³ सेकेंड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास में इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम। इसका मतलब जे फोर्स इनटू में डेल्टा टी। जे इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, 2 इंटू में 10 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो जे इज इक्वल टू क्या है, 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। और भी हम इसको लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻² क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड। दिस इज माय आंसर। वैसे थोड़ा सा आपको समझाने के पर्पज से मैंने इसको किया है, नहीं तो मैं यहीं पे आप इसका आंसर यहीं लिख देता भैया। इसका जो आंसर है वो क्या है, 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। और दूसरा आंसर भी आप लिख सकते थे, 2 इंटू 10⁻² न्यूटन सेकेंड। तो ये दोनों आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन टाइप के, तो उनमें हमें थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए। फॉर्मूला है ये, मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया कि किस तरीके से हम लिखते हैं। अब मैं बात करता हूँ इम्पल्स के साथ में एक इंटरेस्टिंग थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज द इंटरेस्टिंग थ्योरम, क्योंकि उसमें मोमेंटम का प्रयोग करके हम इम्पल्स के बारे में निकाल करते हैं। तो इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज माय नेक्स्ट टॉपिक। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या चीज है बेटा? अब मैं पढ़ा रहा हूं आपसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हमारे पास में जे किसके बराबर रहता है? जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम। इसका मतलब जे का एक रिलेशन है किसके साथ में? मोमेंटम के साथ में हमारे पास में रिलेशन। तो वो मोमेंटम क्या रहेगा, ये चीज हमें अब देखनी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या हो गया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है? एफ इज इक्वल टू, यहां से देखिए, एफ इज इक्वल टू क्या है? डीपी ओवर में dt। ये हमारे पास में है, दिस इज द फर्स्ट। तो dp चेंज इन मोमेंटम हमारे पास में क्या रह जाएगा? एफ dt। क्या रह जाएगा? dt। तो ये मैंने एक मान लिया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेक करना है टाइम के साथ में एक रिलेशन। एट t इज इक्वल टू t1 विच इज 0। तो हमारे पास में देन p हमारे पास में जो रहेगा, क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो p इज इक्वल टू p1 इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ रेस्ट की फॉर्म में, बिफोर, जैसे मैंने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, तो p हमारे पास में इनिशियल है। और ऐसे ही अगर t इज इक्वल टू t2, जिसकी में t ही होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? t ही होती है। देन हमारे पास में मोमेंटम क्या रहेगा? p2 रहेगा। क्या रहेगा? p2 रहेगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसको, तो हमारे पास में क्या है? P1 से क्या चीज है? P2, और ये आ जाएगा dp। ओके, चेंज इन मोमेंटम हो गया। और ये आ जाएगा हमारे पास में T1 से T2, या 0 to T कह सकते हैं, 0 to T कह सकते हैं, T1 से T कह सकते हैं। और ये आ जाएगा एफ dt। क्या आ जाएगा? dt। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे आगे से, तो चेंज इन मोमेंटम p लिमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास में बेटा? P1 से P2, फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे dt की क्या हो जाएगा? t, और ये आ जाएगा T1 से T2। तो इसको कहेंगे P2 माइनस P1। ओके, ये हमारे पास में P2 माइनस P1, और ये आ जाएगा F, और ये आ गया हमारे T2 माइनस T1। ओके, तो ये आ गया P2 माइनस P1 विच इज इक्वल टू F। और T2 माइनस T1 को क्या कहते थे? डेल्टा टी। डेल्टा मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे, वेयर डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम। तो T2 माइनस T1 आगे समझ में, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। तो हमारे पास में क्या जाएगा? एफ डेल्टा टी विच इज इक्वल टू P2 माइनस P1। दिस इज माई इक्वेशन। क्या हो गया? ये हमारे पास में एक इक्वेशन होगी। ये मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया भाई, ये हो गया। इसको मैंने इक्वेशन स्टार डाल दिया बेटा। इक्वेशन स्टार shows that the force into my time, it means the product of force into my small interval of time is known as impulse। इसको क्या कहते हैं? impulse कह सकते हैं। अगर हम बात करें by the definition of impulse, तो हमारे पास में क्या है? f डेल्टा t इज इक्वल टू j।
This is the P, equation P. Now comparing equation P and star, now comparing equation P and equation star, then we have, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, P को कहते हैं J, J इक्वल टू P2 माइनस P1, क्या हो गया P2 माइनस P1, दिस इज द, आपको दिख रहा है ना। तो J हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है, रेड मार्कर से मैं यहाँ लिख देता हूं, तो J इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ये एक इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या कहता है, द J क्या कहता है, ये कहता है impulse of a force is equal to the change in the linear momentum of a body. तो दिस इक्वेशन मीन्स हमारे पास में क्या रह जाएगा कि जो हमारे पास में इम्पल्स फोर्स है वो किसके बराबर रहेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इसी इक्वेशन को दिस थ्योरम, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, ये रहता। और एक थोड़ा सा केस अगर मैं यहां से देखूं, दिस इक्वेशन सोच दैट अगर F निकालना चाहो तो P2 माइनस P1 अपॉन में डेल्टा T, तो ये केस भी हमारे पास में हो जाएगा। ये केस आप यहां देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं अगर F निकाला जाता है, F इक्वल टू क्या आ गया, P2 माइनस P1 ओवर में क्या हो गया, डेल्टा T, यहां से फोर्स निकल जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, क्या है करने, याद रखना है। तो चलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बेस पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, क्या चीज है, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। चलिए एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस कर देते हैं। ये कहता है हमारे पास में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बॉडी ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला मैंने कह दिया अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, कोई बॉडी है जिसका मास क्या चीज है, 2 kg, moves with an acceleration, moves with an acceleration 3 meter per second square for 2 seconds. Calculate the change in momentum of a body. ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसका मैंने क्या नाम दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड इसका, दिस इज द एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन में देखिए, मास देखिए, मास है आपके पास में, मास ऑफ अ बॉडी कितना है हमारे पास में, इसका मतलब 2 kg, ओके। तो m बराबर है हमारे पास में 2 kg, कीप इन मेमोरी। आपके पास में है एक्सेलरेशन, जिसको A कहते हैं, A एक्सेलरेशन, जिसका नाम है हमारे पास में A, सिंपल ले लेते हैं A। एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिए इसको। और टाइम है हमारे पास में टाइम को T, दिस इज द 2 सेकेंड, क्या चीज है, 2 सेकेंड। मुझे इम्पल्स निकालना है, क्या निकालना है, इम्पल्स, सॉरी, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हमारे पास में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या रहती है, J इज इक्वल टू, हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं ना, तो हमारे पास में P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, क्या चीज है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास में क्या है, P2 माइनस P1, और ये है J को क्या लिख दिया, F इंटू टी, तो ये हमारे पास में क्या है, F इंटू टी। तो F क्या रहता है, m/t, किसके बराबर है, P2 माइनस P1 के।
ठीक है, एम कितना है भाई, एम है आपके पास में 2 kg, इनटू में ए क्या है 3 इंटू 3 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में ये आ गया 2 सेकंड, कितना है 2 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 6 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास में रहेगा, दिस इज द 2 kg और हमारे पास में ये 3 है, तो ये आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या चीज है, चेंज इन मोमेंटम है। अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो डेल्टा पी की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा पी, ऐसा केस हमारे पास में सामने आपके आ जाता है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में अभी तक क्या पढ़ा, आपने पढ़ा हमारे पास में इम्पल्स क्या होता है उसके बारे में सब कुछ जाना, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम करी, उसके बाद में आपने पढ़ा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज द इंटरेस्टिंग थ्योरम। ये हमारे पास में इस तरीके के इसके सवाल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मेरा टॉपिक रहेगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन उस पॉइंटों से हमारे आते ही आते हैं। कंसेप्ट क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन का रहेगा। सर्कुलर मोशन के अंदर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ोगे, टाइम पीरियड पढ़ोगे और आपकी फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे और इन सभी के बीच में क्या करोगे, रिलेशन पढ़ोगे। दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमारा वहां से बहुत कुछ वाला पार्ट कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहां से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।